मैदान पर दुनिया ने उसे विराट कोहली कहा, पर पिच के बाहर एक और गेम था जो 1,000 करोड़ की नेटवर्थ के लिए खेला जा रहा था। कहाँ? ग्लोबल मार्केट्स में। क्या 30 से ज़्यादा ब्रांड्स और 9 बड़े स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी पार्टनरशिप? क्यों? सिर्फ रन बनाने वाले से अंपायर खड़ा करने तक का सफ़र तय करने के लिए। कौन ये रिस्क ले रहा था? विराट कोहली। कब उन्होंने क्रिकेट को बिजनेस से जोड़ा? 2014 के बाद, जब उन्होंने अपनी खुद की कॉगन बिजनेस चेन लॉन्च की। और कैसे उन्होंने किया? ऑथेंसिटी और कंसिस्टेंसी को हथियार बनाकर। तैयार हो जाइए, हम हर फैसला, हर डील और हर इन्वेस्टमेंट को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिजनेस की कहानी। हाउ ही टर्न्स डील्स इनटू इक्विटी। देखिए, विराट का बिजनेस प्लेबुक पहला अध्याय सिंपल है। सबसे महंगा बिको, फिर खुद की चीजें बनाओ। विराट कोहली प्यूमा, ऑडी, टिसॉट जैसे बड़ी कंपनियों का विज्ञापन करते थे। उनके बिजनेस में जाने के लिए फाउंडेशन आप बीसीसीआई को दे सकते हैं, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने 212 करोड़ की कुल कमाई की है, जिसने उन्हें रिस्क लेने की आज़ादी दी। प्यूमा के साथ 110 करोड़ की डील यह सिर्फ एक साइनिंग नहीं थी, यह एक इक्विटी डील थी। यह तय किया गया कि वह एम्बेसडर से को क्रिएटर बनेंगे। 12.5 करोड़ प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट। कौन पे करते हैं इतना पैसा? ग्लोबल ब्रांड्स, क्योंकि उनके इंस्टा अकाउंट पे 265 मिलियन की रीच और एक बहुत बड़ा फैन बेस है। उनके पहले ब्रांड रॉग का जन्म। रॉग एक यूथ कैजुअल फैशन ब्रांड है। यह कपड़े नहीं, नॉन कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड बेचता है। उन्होंने यूनिवर्सल स्पोर्ट बेस यूएसपीएल के साथ पार्टनरशिप की। विराट ने डिज़ाइन इनपुट दिया और 19.3 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए। क्यों? क्योंकि वह अपने ऑन फील्ड एग्रेशन को ऑफ फील्ड फैशन में बदलना चाहते थे। जहां रॉयल्टी मिलती थी, वहां उन्होंने इक्विटी ले ली। द डाइवर्सिफिकेशन जंप। फिटनेस और चीजल की कहानी, वेयर द बिग मनी वेंट। अब बात करते हैं सबसे बड़े दाव की, जहां विराट कोहली प्रॉफिट नहीं पैशन को चेज कर रहे थे। कैसे उन्होंने चीजल फिटनेस जिम चेन में एंट्री ली। 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 30% की हिस्सेदारी। क्योंकि विराट कोहली के लिए फिटनेस प्रोफेशन नहीं, धर्म है। उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी को बिजनेस का आधार बनाया। क्या चैलेंजेस आए? कोविड-19 के दौरान जिम इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ, पर ब्रांड कोहली की वैल्यू ने इसे जीवित रखा। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर फिटनेस? फ्यूचरिस्टिक फूड और फिनटेक। तो विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने ब्लू ट्राइब में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, पर्सनल बिलीफ, शाकाहार को सपोर्ट करता है। मार्केट अभी छोटा है, पर भविष्य इसका बड़ा है। ब्लू ट्राइब एक ऐसी कंपनी है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को प्रमोट करती है और उसको ऐसे तरीक़ों से पेश करती है जैसे वो नॉन वेज के जैसा दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिट इंश्योरेंस, एक फिनटेक कंपनी, जो कि उनका स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन है, इसमें 2 करोड़ का छोटा पर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया। हाउ डिड इट पे ऑफ? जब डिजिट ने अपना आईपीओ लाया, इसमें इनकी 2 करोड़ की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। द एक्सपेंशन एंड द एक्सपीरियंस। वन नेट कम्यून, वेयर ही मीट्स द फैंस। वन नेट कम्यून के जरिए इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बेचना शुरू किया। वन नेट कम्यून एक फाइन कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन है। ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में है। वन नेट नंबर और विराट कोहली का टेस्ट। मेन्यू में उनके फेवरेट हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि फैंस को एहसास देना है कि वह विराट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यह ब्रांड लॉयल्टी को ज़्यादा मजबूत करता है। द रिस्क ऑफ गैम्बलिंग एंड गैलेक्ट्स। एमपीएल आपने जरूर देखा होगा, जिसका ऐड करते ही विराट कोहली आपको दिख जाते हैं। एमपीएल में इन्होंने 33.42 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बिजनेस के लिए ये बड़ा दाव, बड़ा रिटर्न दे सकता है, पर रिस्क भी हाई है। रियल एस्टेट और एसेट्स, द अल्टीमेट सेफ्टी नेट। उन्होंने रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा पैसा लगाया है। गुड़गांव के डीएलएफ सिटी में 80 करोड़ का घर लिया, और मुंबई में इनका अपार्टमेंट, जो कि सी फेसिंग है, वो भी 34 करोड़ से ऊपर का है। ये सिर्फ घर नहीं, ये अल्टीमेट वेल्थ क्रिएशन है। रियल एस्टेट ही क्यों? यह लिक्विड नहीं है, पर वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। यह स्टेबल वेल्थ का साइन है। तो इन सब चीज़ों से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि विराट कोहली ने साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। यह उनका सबसे बड़ा रिटर्न पैसे से नहीं आया, सबसे बड़ा रिटर्न आया इक्विटी से, खुद के ब्रांड से और ईमानदारी से। 1,050 करोड़ का अंपायर,
या विरासत या एम्पायर विराट कोहली के बाद भी बिजनेस टाइटन रहेंगे, रोगन चलता रहेगा, वन नेट फैलेगा और इन्वेस्टमेंट रिटर्न देते रहेंगे। यह दिखाता है कि विराट कोहली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस्ड है। विराट कोहली की कहानी सिखाती है जहां आपका पैशन है वहीं इन्वेस्टमेंट करो, अपने ब्रांड को खुद चलाओ और रिस्क लो, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जो पिच के बाहर भी बिना डर के खेलता है। अगर आपको जानना है अमीरों के वो डार्क सीक्रेट्स जिससे वो और पैसा बनाते हैं, तो आप नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।